आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप सिर्फ 2 चीज़ों से और 10 मिनट में बनाकर पूरे परिवार को खिला सकते हैं। आप चाहें तो इसे बच्चों के टिफ़िन में रखिए, बच्चे इसे बड़े शौक से खाएंगे। तो फिर चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले 1 कप बारीक वाली सूजी ली है। इसी के साथ में हम इसमें 1 कप छाछ डाल देंगे। यहाँ पर मैंने हल्की सी खट्टी छाछ ली है। आप यदि चाहें तो छाछ की बजाय दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आधा कप दही और आधा कप पानी मिला करके इस तरीके से आप ये घोल बनाकर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों को मिला करके हमने ये घोल तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इसे लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये बिल्कुल छोटी साइज़ की कटोरियाँ ली है, क्योंकि आज का नाश्ता हम इन्हीं कटोरियों में बनाने वाले हैं। तो कटोरियों को हम पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें थाली में भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी कटोरियाँ लेकर के इस नाश्ते को बना लीजिए। लेकिन छोटी छोटी सी कटोरियों में नाश्ता दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। देखिए इस तरफ ये सूजी भी 10 मिनट में अच्छे से फूल चुकी है और ये घोल हल्का सा गाढ़ा हो गया है। तो ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके इस तरीके से घोल को हल्का सा पतला कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है। लगभग 1 से 2 टेबलस्पून पानी मैंने इसमें डाला है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल करके फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑयल डालने के बाद ये घोल कितने अच्छे से फूल चुका है। इस तरीके से घोल में ऑयल डालने से नाश्ता हमारा खाने में काफ़ी सॉफ्ट बनता है, यानी कि गले में फंसता नहीं है। तो देखिए घोल बनकर तैयार है। अब हम इसे 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इस नाश्ते को हम कलरफुल बनाने वाले हैं। इसलिए एक भाग में मैं लगभग 1 से 2 चुटकी येलो फूड कलर डाल रही हूँ। लेकिन यदि आप चाहें तो इसकी बजाय हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी से भी इसका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा हल्दी का भी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि हम इसमें बेकिंग सोडा मिलाने वाले हैं, लगभग 1/4 छोटी चम्मच। और बेकिंग सोडा की वजह से कई बार यदि हल्दी ज़्यादा हो जाती है तो नाश्ते का कलर लाल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बेकिंग सोडा डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये घोल अच्छे से फूल चुका है। तो बस ज़्यादा देर नहीं करते हुए तुरंत ही इन कटोरियों में लगभग 1-1 टेबलस्पून ये घोल डाल देंगे। कटोरी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग 1-1 टेबलस्पून घोल ही इसमें डाला है। इस तरफ पैन में भी पानी गर्म होने के लिए हमने पहले ही रख दिया था। पानी भी उबल चुका है। तो बस इसके ऊपर हम एक जाली रख देंगे। आप चाहें तो थाली भी रख सकते हैं और सारी कटोरियाँ इस पैन में रख करके लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे स्टीम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसे स्टीम नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। तो बस इसी स्टेज पर अब हम इसके ऊपर हरे धनिए की चटनी डाल देंगे। यदि आप हरे धनिए की चटनी पसंद नहीं करते हैं तो इसके बजाय चाहे तो यहाँ पर लहसुन की चटनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि लाल चटनी भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसे बहुत ज़्यादा चटपटा नहीं बना रही हूँ और कलरफुल होने के कारण मैं इसमें हरे धनिए की चटनी डाल रही हूँ। तो हरे धनिए की चटनी को अच्छे से फैला लेने के बाद में इस तरफ हमने जो बचा हुआ आधा घोल रखा था इसमें भी इसी तरीके से बेकिंग सोडा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके ज़्यादा देर नहीं करते हुए तुरंत ही हम इस घोल को भी कटोरियों में डाल देंगे। तो चटनी को फैलाने के बाद में हमें इसे ढकना नहीं है और तुरंत ही इस घोल को भी चटनी के ऊपर हमें फैला देना है। यहाँ पर इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखिए कि आप ये जो चटनी बनाएं इसे बहुत ज़्यादा आप पतली नहीं करें, यानी कि हल्की सी गाढ़ी रखें। तो यहाँ पर देखिए 1-1 टेबलस्पून फिर से हमने चटनी के ऊपर ये घोल डाल दिया है, इन्हीं के अच्छे से फैला लिया है और फिर से हम इसे ढक करके लगभग 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने देंगे। इस नाश्ते को बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लगभग 10 मिनट में हमारे यहाँ पूरा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए लगभग 7 से 8 मिनट में हमारा नाश्ता बहुत अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हैं कि टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल रहा है। तो बस इसी स्टेज पर अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल करके थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। जब नाश्ता अच्छे से ठंडा हो जाए तभी हम इसे निकालेंगे। तब तक हम फिर से दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो गैस पर मैंने एक तड़का पैन रखा है। इसमें लगभग 2 से 3 छोटी चम्मच ऑयल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम इसमें हींग डाल देंगे। इसी के साथ में आधी छोटी चम्मच राई भी डाल देंगे।
और जैसे ही राई तड़कने लगती है हम इसमें एक हरी मिर्ची डाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्ची के इस तरीके से 4 टुकड़े कर लिए हैं। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल धीमा कर लेंगे। आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, वरना हरी मिर्ची जल भी सकती है। इसी के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा मैं करी पत्ता डाल रही हूँ। इससे हमारा नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे। लगभग 2 से 3 छोटी चम्मच ही पानी का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। थोड़ा सा पानी डालने से तड़का जलता भी नहीं है और हींग का फ्लेवर उभर कर आता है। तो यहाँ पर लगभग 2 से 3 छोटी चम्मच पानी डालने के साथ ही हमने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। तो देखिए ये तड़का बनकर रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसे ढक करके रख देते हैं। इस तरफ लगभग 10 मिनट हो गए हैं और हमारी कटोरी में रखा हुआ ये नाश्ता भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। देखिए कितनी आसानी से ये निकल रहा है। तो यदि आप इन्हें गर्मा गर्म ही इन कटोरी में से निकालेंगे तो हो सकता है कि आपका नाश्ता टूट भी जाए। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया कलरफुल हमारा ये नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। इसे देखकर कोई कह नहीं पाएगा कि इसे हमने सूजी और हरे धनिए की चटनी से बनाया है। दिखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही ये टेस्टी भी है और उतना ही हेल्दी भी है। वैसे बच्चे धनिया खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस तरीके से चटनी से बना हुआ ये नाश्ता इन्हें खिलाएंगे तो बड़े शौक से इसे खाएंगे। तो देखिए कलरफुल हमारा नाश्ता बनकर रेडी है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन हमने जो तड़का बनाया था थोड़ा थोड़ा करके ये तड़का इनके ऊपर डाल देंगे और इसी के साथ इसे थोड़ा सा और हम चटपटा और कलरफुल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ ढोकलों के ऊपर इस तरीके से ये लाल मिर्च पाउडर छिड़क रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन दिखने में तो बढ़िया लगता है, खाने में इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। यदि आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।